हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं लेकर आया हूं आपकी कोर्स बुक का लेसन नंबर 11। इसमें एक पोएम दी गई है। लेसन नंबर 11 पोएम के रूप में है। पोएम का नाम है द विंड और पोएम को लिखा है वर्जीनिया वोल्फ नामक कवि ने। यह कविता नेचर के ऊपर से लिखी गई एक कविता है, जिसमें वर्जीनिया वोल्फ कविता के माध्यम से विंड के बारे में बता रहे हैं। विंड मतलब पवन, ठीक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पवन या हवा, जिसका दूसरा रूप होता है, ये बहुत सारे काम करती है। पतंगों को ऊपर उड़ाती है, पक्षियों को आकाश में उड़ाती है ना। बहुत सारे बड़े बड़े कार्य भी करती है, पूरे दिन चलती रहती है। तो यही कल्पना शक्ति के माध्यम से कवि ने कविता के रूप में इस लेसन में, इस पोएम में लिखा है। ठीक है बच्चों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 11। हाँ तो बच्चों, पहले एक एक स्टेंजा पढ़ेंगे, फिर उसको अपन ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। लेसन नंबर 11, विंड। विंड मतलब पवन, ठीक है। हवा का छोटा रूप जो धीरे धीरे चलती है उसको बोला जाता है पवन। फिर उससे बड़ी एयर, एयर से बड़ी थंडर, ठीक है। तो चलिए पोएम पढ़ते हैं। पहले फर्स्ट स्टेंजा, फिर इसको ट्रांसलेट करेंगे। आई सा यू टॉस द काइट्स ऑन हाई एंड ब्लो द वर्ड्स अबाउट द स्काई एंड ऑल अराउंड आई हर्ड यू पास लाइक लेडीज स्कर्ट अक्रॉस द ग्रास। O wind blowing all day long, O wind that sings so low a song। मीनिंग्स लिख लें पहले। विंड मतलब पवन। फिर फर्स्ट लाइन में आया है टॉस। टॉस मतलब ऊपर नीचे उछालना, ठीक है बच्चों। ब्लो, ब्लो मतलब बहना। फिर लेडीज स्कर्ट, स्कर्ट मतलब जानते ही हैं, स्कर्ट पहनने वाला, महिलाओं के या लड़कियों के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई सा यू टॉस द काइट्स ऑन हाई एंड ब्लो द बर्ड्स अबाउट द स्काई। कवि कह रहे हैं कि हे पवन, मैंने तुम्हें पतंगों को ऊपर उठाते हुए देखा है। आई सा यू टॉस द काइट्स ऑन हाई। हे पवन, मैंने तुम्हें पतंगों को ऊपर उठाते हुए देखा है। एंड ब्लो द वर्ड्स अबाउट द स्काई, और पक्षियों को आकाश में उड़ाते हुए देखा है। एंड ऑल अराउंड आई हर्ड यू पास, अपने चारों ओर मैंने तुम्हें गुजरते हुए भी, निकलते हुए भी सुना है। लाइक लेडीज स्कर्ट अक्रॉस द ग्रास, चाहे वो लड़कियों के वस्त्र को हिलाते हुए, घास को हिलाते हुए यहाँ से वहाँ देखा है। ओ विंड ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, हे हवा तुम दिन भर क्यों चलती रहती हो, क्यों बहती रहती हो। ओ विंड दैट सिंग सो लो अ सॉन्ग, हे पवन तुम क्यों गुनगुनाती रहती हो। ठीक है बच्चों, फिर से देख लें एक बार। कवि कह रहा है कि हे हवा, मैंने तुम्हें पतंगों को ऊपर उड़ाते हुए देखा है, मैंने पक्षियों को भी ऊपर उठाते हुए देखा है, उड़ाते हुए देखा है, और अपने आसपास से तुम्हें गुजरते हुए भी आभास किया है। लड़कियों के स्कर्ट को हिलाते हुए, घास के तिनकों को हिलाते हुए भी देखा है। हे हवा, तू दिन भर क्यों चलती रहती हो। ओ विंड ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, तुम दिन भर क्यों चलती रहती हो, पूरे दिन क्यों बहती रहती हो। ओ विंड दैट सिंग्स सो लो अ सॉन्ग, हे पवन तुम दिन भर क्यों ऊंचे स्वरों में गुनगुनाती रहती हो। नेक्स्ट स्टेंजा। आई सा द डिफरेंट थिंग्स यू डिड, बट ऑलवेज you yourself you hide. I felt you push, I heard you call, I couldn't see yourself at all. O wind blowing all day long, O wind that sings so loud a song। हार्ड वर्ड्स यदि आए हुए हैं
तो नोट कर लें कॉपी में बच्चों इसको, ठीक है। हाइड, HID, हाइड मीन्स छुपाना, ठीक है। बस एक ही है और तो है ही नहीं कोई। चलिए पढ़ते हैं। आई शॉ द डिफरेंट थिंग यू डिड। हे पवन, मैंने तुम्हें भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करते हुए देखा है। बट ऑलवेज यू योरसेल्फ यू हाइड। लेकिन इनके करने के बाद भी तुम अपने आप को छुपाती हो। आई फेल्ट यू पुश। मैंने तुम्हें धक्का देते हुए अनुभव किया है। आई हर्ड यू कॉल। मैंने तुम्हें पुकारते हुए भी सुना है। आई कुड नॉट सी योरसेल्फ एट ऑल। लेकिन आज तक मैं तुम्हें देख नहीं पाया हूँ। ओ विंड ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग। हे पवन, तुम क्यों दिन भर बहती रहती हो। ओ विंड दैट सिंग्स सो लोड अ सॉन्ग। हे पवन, तू दिन भर क्यों ऊंचे स्वरों में गुनगुनाती रहती हो। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। फिर से देख लें। कह रहा है कभी कि हे हवा, मैंने तुम्हें अलग अलग प्रकार के कई कार्यों को करते हुए देखा है, लेकिन उसके बावजूद भी बट ऑलवेज यू योरसेल्फ यू हाइड। लेकिन तुम अपने आप को छुपाती हो। आई फेल्ट यू पुश। मैंने तुम्हें धक्याते हुए या धक्का देते हुए अनुभव किया है। आई हर्ड यू कॉल। मैंने तुम्हें बुलाते हुए भी सुना है। आई कुड नॉट सी योरसेल्फ एट ऑल। लेकिन आज तक मैंने तुम्हें देखा नहीं है कि तुम कैसी लगती हो। ओ विंड ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग। हे हवा, तू दिन भर क्यों बहती रहती हो। हे पवन, तुम दिन भर क्यों बहती रहती हो। ओ विंड दैट सिंग्स सो लोड अ सॉन्ग। हे पवन, तू दिन भर क्यों ऊंचे स्वरों में गुनगुनाती रहती हो। नेक्स्ट स्टेंजा बच्चों। ओ यू दैट आर सो स्ट्रॉन्ग एंड कोल्ड। ओ ब्लोअर, आर यू यंग or old? Are you a beast of field and tree, or just a stronger child than me? O wind blowing all day long, O wind that sings so loud a song. लास्ट स्टेंजा में कभी पूछ रहा है पवन से, हवा से, ओ यू दैट आर सो स्ट्रॉन्ग एंड कोल्ड। हे पवन, तुम इतनी ताकतवर हो, तुम इतनी ठंडी हो। ओ ब्लोअर, आर यू यंग और ओल्ड। हे हवा, हे सदैव बहने वाली पवन, तुम मुझे जरा ये तो बताओ कि तुम नौजवान हो या बूढ़े हो। आर यू अ बीस्ट ऑफ फील्ड और ट्री। या फिर तुम कोई जानवर मानवर तो नहीं हो, या फिर कोई पेड़ पौधे तो नहीं हो। आर जस्ट अ स्ट्रोंगर चाइल्ड देन मी। या फिर हमसे ज़्यादा ताकतवर कोई बच्चा मच्चा तो नहीं हो। ओ विंड ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, ओ विंड दैट सिंग्स सो लोड अ सॉन्ग। हे पवन, तुम दिन भर क्यों बहती रहती हो। हे पवन, तुम ऊंचे स्वरों में क्यों गुनगुनाती रहती हो। हे हवा, मुझे ये तो बताओ। ठीक है बच्चों, एक बार और देख लें। कह रहा है कभी कि हे हवा, तुम इतनी मजबूत और इतनी ठंडी हो। हे हवा, जरा ये तो बताओ कि तुम नौजवान हो या फिर कोई बूढ़ी डुकरिया हो। आर यू अ बीस्ट। या फिर कोई जानवर मानवर तो नहीं हो। आर ट्री। या कोई पेड़ पौधा तो नहीं हो। आर जस्ट अ स्ट्रोंगर चाइल्ड देन मी। या फिर हमसे ज़्यादा ताकतवर कोई बच्चा हो। ओ विंड ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग। हे पवन, हे हवा, तुम दिन भर क्यों बहती रहती हो। ओ विंड दैट सिंग्स सो लोड अ सॉन्ग। हे हवा, तुम दिन भर ऊंचे स्वरों में क्यों गुनगुनाती रहती हो। ठीक है बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा। एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार या 2 से अधिक बार, जितने बार देखना चाहो उतने बार देख सकती हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो जब चाहे तब देख सकते हो। ठीक है बच्चों, ये बहुत अच्छी कविता है, छोटी सी कविता है। कविता के पोएट हैं वर्जीनिया वोल्फ। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।